नमस्कार दोस्तों। गरीब 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 लोग बोलता है, गरीब है तू, भिखारी है तू, तेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, तुझे जीने का तरीका नहीं है, तुझे खाने का ढंग नहीं है, पहनने का तरीका नहीं है, गरीब है, बदबू आता है तेरे से, फलना ठिकाना डिमका। हजार तरह के अमीरों के चोंचले होते हैं गरीबों के डाउन दिखाने के लिए। और गरीब लज्जा से सिकुड़ते जाता है, अपने आप में गरीबी की वजह से सिकुड़ते जाता है, बाद में इतना सिकुड़ जाता है कि उसे टूटना पड़ता है और टूट के ऐसे बिखर जाता है कि गरीबी में ही कोमल जैसा खिला हुआ गुलशन में बाहर आया हुआ उसके सपनों के घर में ऐसे मातम छा जाता है। क्यों? गरीब को जीने का हक नहीं है। किसी ने कहा है, सही कहा है, कि इस धरती पे सबसे बड़ा पय आप समझते हैं ना, ऐब कोई मतलब खराबी आदमी में है, वो है गरीबी। पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो पड़ोसी जीने नहीं देगा। रिलेशन में कोई गरीब है तो कोई उसे देखने नहीं जाएगा, पूछेगा भी नहीं कि क्या हाल है, किस हालात में जीते हैं। पड़ोसी एक टाइम का भोजन नहीं देगा, पूछेगा भी नहीं कि खाए हो कि नहीं खाए हो, कैसे सोए हो, कैसे रहते हो, पर यह जरूर कहेगा, हट चल बे भिखारी, ये हमारा कचरा करता है पड़ोस में आके। तो गरीबी एक ऐसा पय है कि इसको ना तो छुपा सकते हैं और ना किसी को बता सकते हैं, ऐसा पय। और इस पय को बहुत जो दिल पे ले लेता है, ज़्यादा सोच लेता है, सेंसिटिव हो जो भी इंसान होता है, समझिए उसका मतलब पूरा दुनिया का बात, घर का दुख, परिवार का दुख, अपना दुख सब लेते हुए टूट जाता है, कहीं ना कहीं टूट जाता है। इस समाज में कोई देखता नहीं है। इंसान हम लोग बोलते हैं हम इंसान हैं, काय का इंसान है, काय का इंसान है हम लोग। थोड़ा सा धन मिला, थोड़ा सा अमीर बन गए, पीछे मुड़ना कौन देखा है। पीछे तो हम देखे ही नहीं कभी कि कोई है। इससे अच्छा तो जानवर होता है कि उसको दिमाग नहीं होता है, इतना सोचने का क्षमता नहीं होता है कि कौन मोटा है, कौन ताज़ा है, कौन गरीब है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। बस उससे खाने सोने से मतलब होता है। और इंसान को दिमाग क्यों दिया गया है? अच्छा बुरा भला सब कुछ समझ सके। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं हम कि अगर इनमें से आप भी हो तो प्लीज़ प्लीज़ टूटना नहीं है, सीखना है इस दुनिया से सीखना है और कदम में कदम मिलाते हुए चलना है। हम तो यही कहेंगे कि गरीब होना बुरी बात नहीं है, गरीब घर में पैदा होना यह बुरा बात नहीं है,
पर गरीब घर में पैदा होकर और गरीब मर जाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, दिल और जान से मेहनत कीजिएगा तो आज नहीं तो कल, अरे आप नहीं तो आपका लड़का, पर सक्सेस तो होगा ही होगा। चैन के नींद एक दिन सोएंगे आप भी, आप नहीं सोए तो लड़का तो जरूर होगा उस लायक। तो इसलिए कहते हैं मेहनत कीजिए ईमानदारी से, लगन से। जो काम आपको अच्छा लगे, जिस चीज़ को आप फैशन बना ले, जिस चीज़ को आप पैशन बना ले, उसी में आप लग जाइए। फिर देखिए। और एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। गरीब, एक बहुत गरीब आदमी रहता था, उसके घर के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग था। उस बिल्डिंग में एक ही आदमी अकेला रहता था, उस बिल्डिंग का मालिक। और इस झोपड़पट्टी में एक गरीब रहता था जिसका कोई नहीं था, दोनों का कोई नहीं था। पर देखिए किस्मत, एक का बिल्डिंग था, कम से कम 4-5 मंजिला बिल्डिंग था, और एक का उसके बाजू में झोपड़पट्टी। तो झोपड़पट्टी वाला करता था क्या, डेली का पर डे कमा के आता था। 100 रुपया कमाएगा अगर तो 50 खा जाता था और 50 का दारू पी के सो जाता था, यानी बिंदास। सुबह का खाना उसके पास होता नहीं था, क्योंकि उतना उसके पास मिलता नहीं था, मिलता भी तो खा पी के बराबर। पर एक सपना था उसके पास, जब भी सोता था तो बड़ी सी बिल्डिंग से एक लाइट, रात के अंधेरे में उस बिल्डिंग से लाइट उसके शरीर पे पड़ता था। जब उसके फेस पे पड़ता था लाइट तो याद आता था, उस बिल्डिंग की तरफ देखकर बोलता था, काश मेरा भी ऐसा बिल्डिंग होता, काश मेरा भी एक ऐसा बिल्डिंग होता। रोज यही सोच के सो जाता था। एक दिन की बात है कि वो बड़ी सी बिल्डिंग की मालिक इसके दरवाजे पे आया और बोला भैया। तो वो डर गया कि इतना बड़ा आदमी हमारे घर, और दूसरी बात कि ये भैया बोल रहा है, हमको इतना आप सम्मान दे रहा है, कुछ तो बड़ा बात है। या तो मुझे फंसाएगा या तो लूटेगा। उसके मन में यही बैठ गया, या तो फंसाएगा या तो लूटेगा। वो बोला भैया आप डरो मत, मेरा जान आप बचा लो। बोले हम कैसे आपका जान बचा सकते हैं। वो बोला कल हमारे घर में रेड पड़ने वाला है, हमारे पास कुछ पैसे हैं, वो पैसे आप रखो, आपके घर में सेफ रहेगा, झोपड़पट्टी पे कोई नहीं आएगा। ये जान के कि ये भिखारी है, लेकिन मेरे घर पे रेड पड़ने वाले हैं, मेरा पैसा आपके पास सेफ रहेगा, परसों मैं आके ले जाऊंगा। उसने कर्ज लिया, नहीं सरकार ये काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन का टाइम है, और 2 दिन में अगर ये पैसा गुम हो जा रहा है या चूहा खा जा रहा है या कुछ भी हो जा रहा है तो ये पैसा हम वापस कैसे करेंगे। हमारा झोपड़पट्टी बेचने के बाद भी ये पैसा वापस नहीं हो पाएगा आपका। उसने बोला कि तुम डरो मत, अगर तुमसे गुम हो जाता है, कुछ हो जाता है तो मैं पैसा वापस नहीं लूँगा, पर अभी तुम रख लो, मुझे विश्वास है तुम्हारे पास रह जाएगा। वो लाख मना करने के बाद भी उसके पास पैसा छोड़ गया। वो बोला न मानूं तो भी ठीक नहीं है, मान लूं तो भी ठीक नहीं है, करूं तो क्या करूं। पैसा लेकर गया ड्यूटी,
ड्यूटी सही से कर नहीं पाया, वो पैसे के डर पे। एक बार पैसा देखता था फिर ड्यूटी करता था, फिर पैसा देखता था फिर काम करता था, ऐसे में काम तो कर नहीं पाया सही से। उसको मालिक पूरा पेमेंट के जगह पे आधे पेमेंट दिया। बोला आज तुमने सही से काम किया नहीं है। बोला कोई बात नहीं, चलेगा। वो उस पैसे में खाया, उस दिन खाया नहीं, सॉरी, उस दिन उसने खाया ही नहीं, पूरे पैसे का दारू पी लिया। वो क्यों? वो पैसे के टेंशन में, जो पैसा उसको अमीर आदमी ने दिया था कि ये पैसा कहीं गुम ना हो जाए, उसने सारे पैसे के दारू पी लिए, खाया नहीं। आया और अपने बिछावन पे लेटने के लिए गया तो तकिए के नीचे दबा दिया पैसा और सो गया उस पे सर रख के। वो पूरी रात उठ कर आधे घंटा पर देखता था कि पैसा इसमें है ना भाई, कहीं पैसा गुम ना हो जाए, नहीं तो कल मुझे जीने नहीं देंगे। ऐसे करते करते पूरी रात निकल गई पर उसे नींद नहीं आया। सुबह होते होते उसके द्वार पे पहुंचा। बोला मालिक अपना ये धरोहर लीजिए और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। बोला बोलिए, क्या बात है? बोला मैं डेली सोचता था कि काश ये बिल्डिंग हमारी होती, काश ऐसा बिल्डिंग ही हमारा होता तो कैसा होता, कितना अच्छा होता। पर आज समझ में आया, कि एक रात के लिए अगर मैं इतना पैसे के मालिक बन गया था तो नींद नहीं आया, और इस बिल्डिंग का मालिक बन जाता तो चैन कहाँ था। यानी आप चैन से सोते नहीं हो, हम चंद रुपये कमा करके चैन से सोते हैं। तो अब गरीबी का दुख नहीं है हमारे पास। अब जो भी शंका था, जो भी दिक्कत था, वो सारी दिक्कतें हमारी हल हो गई हैं। समझे दोस्तों? तो जीने के लिए बहाने अनेकों हैं, तरीके भी अनेकों हैं। आप कौन सा अपनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो कोई भी ऐसा गलत काम ना कीजिए जिससे आपका लाइफ, आपके आने वाला भविष्य खराब हो जाए। जय हिंद, जय भारत।